जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरी वॉइस आ रही ना सभी को क्लियर? जी सर। यस सर। ठीक, चलिए तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस काफी अच्छे तरीके से देख ली होगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी। ठीक है, हाँ चलिए हम लोग सबसे पहले इस शिक्षा संवाद आपका जो चैनल है, जो कि यहाँ पर आपकी जूम क्लासेस चलती हैं और यूट्यूब क्लासेस जो जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग हम लोगों के साथ जुड़े, साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इन क्लासों को और कौन लोग ले सकते हैं? जिनका एमएड अपेयरिंग में होता है या फिर एमए इन एजुकेशन से जो लोग कर रहे हैं अपेयरिंग में है, वो सभी लोग भी इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या हम लोग का एजुकेशनल स्टडीज, ठीक, एजुकेशनल स्टडीज है। ठीक, एजुकेशनल स्टडीज में हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए की तरफ चल रहे हैं। किसकी तरफ चल रहे हैं? सेक्शन ए। सेक्शन ए हमारा इंडियन फिलोसफी है, जिसमें एनटीए यूजीसी नेट के तहत हम लोग सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध, जैन और इस्लाम दर्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन साथ में ही हम लोग देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में षड दर्शन जो है वो भी आते हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसी क्रम में हम लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ लिया है, योग दर्शन पढ़ लिया है, और इस समय वेदांत दर्शन की कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था आपका जगत विचार पर, कि शंकराचार्य जी ने इस विश्व के बारे में, इस संस्कार के बारे में क्या क्या बातें कही थी। तो उससे पहले छोटी सी एक हम लोग वार्म अप क्लास देते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कल के व्यूज या कल तक जो पढ़ा है वह कितना हमें याद है हम सभी को। ठीक है, तो उसके लिए सभी लोग तैयार हैं? बताइए कमेंट करके। ठीक, ओके। चलिए, जिसका नाम लेंगे वो हमको अपनी बातों को बताएगा, वन बाय वन बताएगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आज की डेट में शायद कोई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे, उसमें भी जो आपको हमने जो मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स के जो टाइप्स है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मेटाफिजिक्स के टाइप में जो आपका, ठीक है, मेटाफिजिक्स के टाइप में आपका थियोलॉजी आता है, थियोलॉजी के बाद कॉस्मोलॉजी आता है, कॉस्मोलॉजी आता है, कॉस्मोलॉजी के साथ साथ कॉस्मोगॉनी आता है, कॉस्मोगॉनी आता है। कॉस्मोगॉनी के साथ साथ और हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑन्टोलॉजी पढ़ते हैं, ऑन्टोलॉजी पढ़ते हैं। ऑन्टोलॉजी के साथ साथ और क्या पढ़ते हैं? टेलियोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक, टेलियोलॉजी के साथ साथ हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, एस्केटोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, एस्केटोलॉजी, एस्केटोलॉजी पढ़ते हैं। तो इतनी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में वन बाय वन हम लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाम हम लेंगे दीपाली जी का। दीपाली जी हम लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर शुरुआत के 3 दीपाली जी बताएंगी, शुरुआत के 3 की कहानी दीपाली जी को बताना है। बताइए, चलिए। सर, जो थियोलॉजी है उसमें ईश्वर संबंधी चीजों को बताया गया है, और जो कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी में सृष्टि के संबंध में, मतलब सृष्टि का विज्ञान बताया गया है कि कैसे सृष्टि बनी है। और तीसरा कॉस्मोगॉनी, कॉस्मोगॉनी में सृष्टि का शास्त्र है। सर अभी इतना ही देखा सर, बहुत अच्छे से भी नहीं देख पाए वीडियो में भी सर। ओके, सही है आपका, सृष्टि शास्त्र। चलिए ठीक है, अब नीचे के 3 बचते हैं, नीचे के 3 देखते हैं कौन बताएगा हम लोगों को। नीचे के 3 हम लोगों को प्रिया जी बताएंगी, ऑन्टोलॉजी के बारे में, टेलियोलॉजी के बारे में और स्केटोलॉजी के बारे में।
ऑन्टोलॉजी मतलब सर ब्रह्मांड की पूरे मतलब इस संसार की जो भी है सत्ता संबंधी बात होती है कि सत्ता किसके हाथ ब्रह्मांड में का है, नाम इसका नहीं क्या। लेंगे, याद रखिएगा, सत्ता का नाम लेंगे हम लोग। ओके, ठीक, नेक्स्ट अगला क्या है सर? आपका टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी है। इसका ये मतलब ब्रह्मांड के निर्माण का प्रयोजन मतलब ईश्वर मतलब प्रयोजन सिद्ध करता है कि इस संसार का निर्माण क्यों किया गया है। ठीक है। और ये जो स्केटोलॉजी है ये जीवन संबंधी तत्व ज्ञान के बारे में बताता है कि मतलब ठीक क्या है, है, कैसे जीवन है जीवन संबंधी यहाँ पे जितनी कैसे भी शुरू हुआ। जानकारियां हम लोगों को देते हैं वो बिल्कुल ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं सांख्य में। हम लोगों ने जो पढ़ा है सांख्य में, अब हम जिनका नाम लेंगे वो बताएंगे। सांख्य में हम अंतःकरण के बारे में जानेंगे और उसमें योग में भी इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है वो भी एक ही व्यक्ति बताएगा हमें। नाम लेते हैं हम मनोरमा सिंह जी। मनोरमा सिंह जी हमको बताएंगी कि सांख्य में अंतःकरण कितने हैं, क्या नाम है, और योग में उनको क्या बोला गया है। मनोरमा सिंह जी को मेरी आवाज आ रही? हाँ सर, आ तो रही है आवाज। अंतःकरण सब कुछ और भी नाम है क्या इनका? पहले सांख्य में बताएं, सांख्य में अंतःकरण कितने होते हैं? सर अंतःकरण से समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। ये अंतःकरण कुछ और भी नाम है क्या इनका? अंतःकरण को अंतःकरण ही बोलते हैं, ठीक है। आपने या तो फिर क्लास नहीं ज्वाइन की थी, आपने ज्वाइन की, या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस आपने ना देखी हो। ये मेरा मानना है कि आपने रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखी है। अगर देखी होती तो कोई दिक्कत ना होती, ठीक है। सर हम बताएं? ठीक है। रुकिए रुकिए, नहीं, जो बता चुके वो नहीं बताएंगे। अब नेहा गुप्ता जी बताएंगे हमको। सर सांख्य में अंतःकरण में मन, बुद्धि और अहंकार आता है। ठीक है, मन, बुद्धि और अहंकार आता है। अहंकार। और सर योग में अंतःकरण को चित्त बोलते हैं, चित्त वृत्तियां। चित्त वृत्तियों के निरोध बोलते हैं। चित्त कितने बताए हैं यहाँ पर इन्होंने? सर 3। कौन कौन से? मन, सर सेम, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है। मन, बुद्धि और अहंकार याद रखना। सांख्य दर्शन में इसको अंतःकरण माना गया है, ठीक है, अंतःकरण माना गया है। वहीं योग दर्शन में जो हम बात करेंगे तो इसको चित्त कहा गया है, ठीक है। चित्त क्या कहा गया है? चित्त कहा गया है। अब यहाँ पे हमको बताएंगे नेहा जी, अष्टांग मार्ग जो होते हैं उनके नाम बताइए, अष्टांग मार्ग के। चलिए बताइए, सबसे पहले नंबर 1 पे क्या आएगा? सर कौन, हम? हाँ, आप बताएंगे अष्टांग मार्गों के नाम। ठीक है सर। यम, फर्स्ट पे यम। सबसे पहले यम आएगा, ठीक है। फिर नियम, ठीक है। आसन, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, हाँ, प्रत्याहार, फिर धारणा, धारणा, ध्यान, ध्यान और समाधि। समाधि, ठीक। समाधि होती है। तो ये इनके स्टेप्स हैं, इनके स्टेप्स हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आते हैं नेक्स्ट हम लोगों के होंगे यहाँ पर, ये हो गए, हाँ। अब यहाँ पर सैलवी वर्मा हमको बताएंगे कि सांख्य में मूल तत्व कितने हैं, ठीक है। मूल तत्व कितने हैं और कुल तत्व कितने हैं, ठीक है। मूल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या बताएंगे हमको सैलवी वर्मा। मेरी आवाज आ रही सैलवी को? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर। मूल तत्वों की संख्या? सर मूल तत्व में 2 है और कुल इनके 24 है।
24 है? नो सर, गलत है। 24 नहीं है, एक जोड़ लीजिए, 25 होते हैं इसमें, ठीक है? यस सर, एक जोड़ के मान चलिए ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब एक कौन है, प्राची दीदी हम लोगों को बताएंगी कि योग दर्शन में मूल तत्व कितने हैं, मूल तत्व कितने हैं? हेलो प्राची दीदी हैं, मेरी आवाज सुन पा रही? 3 तत्व इसमें। प्राची दीदी सुन पा रही मेरी आवाज को? चलिए, नहीं सुन पा रही? नहीं सर। हाँ, तो हमको स्मिता जी हैं यहाँ पर। हाँ हाँ बोलिए। जी सर, जी। हाँ आप बताइए। 3 तत्व है सर। आप बताइए। योग में मूल तत्व 3 है सर। कौन कौन से? पुरुष, प्रकृति, ईश्वर। ईश्वर है, ठीक है, पुरुष, प्रकृति और ईश्वर है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सोनाली जी हमको निमित्त कारण और उपादान कारण बताएंगी। सोनाली जी, निमित्त कारण और उपादान कारण, ठीक है, ये दो बताइए। निमित्त कारण और उपादान कारण बताइए। सर, निमित्त कारण में होता है कि जब हम अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप में लेके जाते हैं या किसी उद्देश्य से किसी चीज को करते हैं, ठीक है, जैसे दूध से दही का बनना सर। और हाँ। उपादान कारण में होता है कि जब हम किसी विशेष कारण से या किसी विशेष वजह से कुछ कार्य करते हैं, तो जैसे मिट्टी से बर्तन बनना हो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट उपादान सर, में हो गया निमित्त कारण। हाँ, सर उपादान में वही बोले कि किसी विशेष कारण की वजह से अगर कोई विशेष कार्य किया जाओ, जिसमें कोई पोटेंशियल हो या कुछ एक्चुअल में कुछ करना हो तब। ओके ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर स्मिता जी हमको बताएंगी चित्त वृत्तियों के 5 अवस्थाएं मैंने बताई थी, उन 5 अवस्थाओं के नाम बताइए बस। 5 अवस्थाएं थी, 5 अवस्थाओं के नाम बताइए। हाँ बोलिए। क्षिप्त, हाँ, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। रुकिएगा, सबसे पहले क्षिप्त हो जाता है, फिर उसके बाद क्षिप्त के बाद क्या आएगा आपका? मूढ़। मूढ़ आएगा। मूढ़। मूढ़ के बाद क्या आएगा आपका? विक्षिप्त। विक्षिप्त आएगा, ठीक है। और क्या आएगा बताइए? 3 हो गया। नंबर 4 पर क्या आएगा? एकाग्र। एकाग्र आएगा। और 5वें पर क्या आएगा आपका? निरुद्ध। निरुद्ध आ जाएगा, ठीक, निरुद्ध आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी लोगों ने अपने पॉइंट्स को रखे, ठीक है, सभी लोगों ने अपने पॉइंट्स को बताए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? जितने सभी जो चीजें पूरे के पूरे बोर्ड में लिखी हैं, यहाँ तक हम लोगों ने सांख्य योग चीजों को समझ लिया है। वेदांत से अभी क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे, वेदांत को अभी और चीजें हम लोग बता लेंगे, तब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछेंगे। चलिए अब हम लोग वेदांत से संबंधित कहानियां शुरू करते हैं, ठीक है। कहानियों को जब शुरू करेंगे तो वेदांत की बात सबसे पहले आती है कि वेदांत का प्रमाण क्या है। तो बताइए वेदांत का प्रमाण क्या माना जाता है? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र लिखा किसने है? वादरायण ने। वादरायण को आप सभी को पता होगा, वादरायण का एक दूसरा नाम भी है। हाँ सर, आपने बताया तो था। वादरायण का दूसरा नाम क्या है? एक दिन प्रिया जी ने बताया था, प्रिया जी ने बोला था कि इनका दूसरा नाम ये है। अगर उनको याद हो तो वो बताएं। हेलो, हाँ बोलिए। क्या कहा सर आपने? नहीं याद है? याद रखिएगा, वादरायण का दूसरा नाम जो है वह वेद व्यास है। क्या नाम है? वेद व्यास। वेद व्यास क्यों रखा गया? उनका नाम वेद व्यास है ना? वादरायण का दूसरा नाम वेद व्यास क्यों है? आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा कि इसमें क्या चीजें थी।
मैं सर कहीं पढ़ा नहीं है, बस ये पता है कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का नाम हाँ, आता है। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास नाम है। याद रखिएगा, वेद व्यास का नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने जो उपनिषद था, उपनिषद की पूरी चीजों में, उपनिषदों में कंट्राडिक्शन था, विरोधाभास थे, तो उन विरोधाभासों को खत्म करने के लिए इन्होंने उपनिषदों को, पूरी उपनिषदों को पढ़कर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था ब्रह्मसूत्र। ठीक, वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन में इन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा, जिसको ब्रह्मसूत्र को वेदांत सूत्र भी कहा जाता है। अब जब इन्होंने लिखा तो वेद व्यास ने जब लिखा तो इनका नाम था वादरायण। तो हम लोगों को हमेशा पढ़ने को मिलता है कि वादरायण ने ही जो है वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र लिखा। इसके अन्य नाम भी हम लोगों ने कल जाने थे, शारीरक सूत्र भी इसको बोलते हैं, बहुत सी चीजें नाम बोलते हैं। लेकिन जब इसकी रचना कर ली, रचना करने के बाद इन्होंने किसको दे दिया था, गौड़पाद को ब्रह्म सूत्र सौंप कर, ये इनके जब ये खत्म हो रहे थे, इनका शरीर जब मतलब ये मृत्यु की ओर जा रहे थे, तो अपनी पूरी ग्रंथ जो है उठाकर गौड़पाद को दे दिया। अब गौड़पाद से, सबसे पहले गौड़पाद से ज्ञान लेने के लिए शंकराचार्य जी गए। शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, तुम मेरे शिष्य गुरु गोविंद से शिक्षा प्राप्त करो। गुरु गोविंद से शिक्षा प्राप्त करी और फिर वहां पर पूरी उससे संबंधित भाष्य लिखा। भाष्य जब लिखा तो भाष्य लिखने के बाद जब इन्होंने लिखा, भाष्य का मतलब तो है क्या, वो आपका ट्रांसलेशन ना, कंट्राडिक्शन, जो ट्रांसलेशन होता है उस ट्रांसलेट को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में किया, अनुवाद जिसको बोलते हैं। तो जब उसको अपनी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इन्होंने बताया वेदांत में, मतलब वेदांत से इनके 4 चीजें बटी, मतलब 4 अध्यायों में जो ब्रह्म सूत्र था, तो जो वेदांत सूत्र, उसी के आधार पे सब लोगों ने अपनी अपनी कहानी शुरू करी। तो पहला अगर पूछा जाए कि वेदांत सूत्र पर पहला लिखा हुआ भाष्य कौन सा है, तो वो होगा अद्वैत वेदांत, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा वेदांत, सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक, मतलब इसका मुकाबला कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र, कोई भी दर्शन नहीं कर सकता है। यदि भारत की बात करें, कहीं विदेशों में जाए और कहें कि भारत में कौन सा दर्शन चलता है, तो सब लोग कहेंगे वेदांत दर्शन चलता है, वेदांत की बातें चलती हैं। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य जी ने मात्र 32 वर्ष की उम्र में इसकी ख्याति बहुत फैला दी थी और ये सभी के लिए सुलभ थी, सभी के जानकारी में थी। तो कल हम लोगों ने इतनी कहानियां पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने, इन्होंने संसार को कैसा बताया है, जगत के बारे में इन्होंने बताया कि इन्होंने जगत के लिए 4 शब्दों का, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। क्या लिखा था? ब्रह्म सत्यम, ठीक है, ब्रह्म सत्यम। फिर उसके बाद क्या है? ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्मैव, जगत मिथ्या। सर गलत लिख रहा है। ब्रह्म सत्यम जीवो, क्या बोले? जगत मिथ्या। कोई एक लोग बोलिए, सब लोग बोलोगे मैं सुन नहीं पाऊंगा। बोलिए। सर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सबसे पहले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या हो गया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जीवो ब्रह्मैव न परा, जीवो ब्रह्मैव न परा, ब्रह्मैव न परा, न परा। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये हो गया ब्रह्म सत्यम, दूसरा हो गया जगत मिथ्या, तीसरा हो गया जीवो ब्रह्मैव, चौथा हो गया नापरा। मतलब कि अगर कहा जाए कि अद्वैत वेदांत को अगर किसी को समझाना हो, किसी को बताना हो, तो इन 4 वर्डों का ही हम यूज करेंगे। सबसे पहला ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य। जगत मिथ्या, जगत जो है मिथ्या है। मिथ्या का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए होता है और कुछ समय बाद वो नहीं होता है, परिवर्तनशील सत्ता मानिए। फिर कह रहे कि जीवो ब्रह्मैव, मतलब जीव ही ब्रह्म है। ये जो जीव होते हैं, जीव का मतलब हम और आप जैसे घूम रहे हैं, ये सब जीव है, जीव ही ब्रह्म है। फिर इसके कहते हैं नापरा, और जीव ब्रह्म जो होते हैं ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक है, एक समान है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जब इनके अंतर को हम जान जाएंगे तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी,
ठीक, इसको समझाने के लिए कल हम लोगों ने क्या लिया था, रस्सी लिया था। क्या लिया था, रस्सी लिया और सर्प लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को ये याद रखना है कि यहाँ पर जगत कौन होगा और ब्रह्म कौन होगा। अब बताइए, यहाँ पर रस्सी और सर्प आपके सामने है, एग्जाम में दे दिया जाए कि शंकराचार्य के अनुसार, शंकराचार्य के उदाहरण में जगत और ब्रह्म, रस्सी और सर्प में किसको माना है। तो अब आप बताइए, अब थोड़ा सा अगर आप सोचिए, आप सोचेंगे तभी आप बता पाएंगे। बताइए कि किसको क्या माना जाएगा। सर सर्प को जगत माना जाएगा। ठीक है, नहीं, और रस्सी को, रस्सी रस्सी को सर जगत माना सर जाएगा। रस्सी को जगत माना जाएगा और सर्प को और ब्रह्म। सर्प जो है, अच्छा ये बताइए कौन किसको ढक रहा है। रस्सी सर्प को ढक रही है। सर रस्सी सर्प को ढक रहा है या कुछ देर के लिए। सर ब्रह्म का विवर्त है जगत और रस्सी का विवर्त ब्रह्म का विवर्त क्या है, जगत, क्योंकि वो ब्रह्म जो है वो जगत को, ठीक है, वो नहीं कह रहे, केवल हमको यहाँ कल मैंने जो बताया था वो पूछा जा रहा है कि रस्सी को मैंने ब्रह्म बताया है कि रस्सी को मैंने जगत बताया, संसार बताया है। बताइए अब आप। सर यहाँ मतलब रस्सी ब्रह्म होगा और सर्प होगा वो जगत होगा। बिल्कुल, हाँ, रस्सी का देखिए, रस्सी जो है, रस्सी तो स्थायी रहेगी, परिवर्तनशील रहेगी। रस्सी जो है रस्सी ही बनी रहेगी, मतलब ब्रह्म भी परिवर्तनशील है और रस्सी भी परिवर्तनशील है। अब रस्सी में सर्प का आना, कुछ देर के लिए आना, तो ये सर्प जो है जगत है, सर्प जगत है, लेकिन जो ये कुछ देर के लिए यहाँ पर रस्सी में प्रवेश कर रही है ना, यही माया है, यही माया है। समझ लीजिए कहानी, कुछ देर के लिए वो ब्रह्म है, ये जगत है। अब इस सर्प का कुछ देर के लिए इस रस्सी में घुस जाना या कुछ देर के लिए इसमें इसका प्रकट होना, यही तो आपकी माया है, यही तो चीजें आपको समझाना चाह रहे हैं। तो कल मैंने पूरी कहानी बताई थी, जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ब्रह्म से क्या उत्पन्न होती है। कल मैंने बताया था, जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही ब्रह्म से क्या उत्पन्न होती है, माया उत्पन्न होती है। बताया ना, फॉर एग्जाम्पल, जैसे फल से फूल उगता है, वैसे ही इस विश्व, वैसे ही ब्रह्म से माया उत्पन्न होती है। अंतर थोड़ी है कुछ, दोनों ही सेम है। हाँ बोलिए सर। फूल से होगा ना, फूल से फल से फूल, फल से फूल, फल से फूल की बात करेंगे। अच्छा, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक कहानी समझ ली थी पूरी की पूरी, जिसमें हमने एक कहानी भी बताई थी, जनक, राजा जनक की बताई थी, और वहां पर याज्ञवल्क्य थे, उन दोनों के बीच में थी, जिसमें एक छोटी सी कहानी थी, उसको मैंने बताया। अब वो कहानी देखिए अब यहाँ पर काम आने वाली है। तो यहाँ पर कुल मिला के जगत की जो है 3 सत्ताओं के बारे में बात करिए, मतलब जगत या संसार के बारे में या विश्व के बारे में 3 इनकी सत्ताएं बताई गई हैं। ठीक है, 3 सत्ताएं बताई गई हैं, क्लियर है, 3 सत्ताएं बताई गई है ना। अब 3 सत्ताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला नंबर 1 अपैरेंट, ठीक है, सबसे पहला होता है अपैरेंट एग्जिस्टेंस होता है, ठीक, अपैरेंट एग्जिस्टेंस है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस, ठीक। और तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका जो होता है वह पारमार्थिक सत्ता होती है, जिसका नाम क्या है, जस्ट बताते हैं, हाँ, सुप्रीम एग्जिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है उसका, सुप्रीम एग्जिस्टेंस, ठीक, सुप्रीम एग्जिस्टेंस। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं।
ठीक, अब हिंदी में सबसे पहले अपेरेंट एग्जिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। क्या बोलते हैं? प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता होती है यहाँ पर। फिर प्रैक्टिकल के बारे में आप जानते हैं, व्यावहारिक सत्ता जिसको बोलते हैं, व्यावहारिक सत्ता होता है। सुप्रीम का मतलब क्या होता है? पारमार्थिक सत्ता होती है, पारमार्थिक सत्ता होती है। अब देखिए, इतनी चीजों को बताने का कारण यही था कि जब इनकी सत्ताओं के बारे में बात करेंगे तो आपको और चीजें अंदर समझ में आने लगेंगी। अब जैसे सबसे पहले प्रातिभाषिक सत्ता होती क्या है, तो उसमें आप बताएंगे ऐसे विषय वस्तु या ऐसे विषय जो स्वप्न में, ठीक है, ऐसे विषय जो सपनों में अथवा भ्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये चीजें क्षण भर के लिए रहती हैं और इसका खंडन जब जागृता अवस्था में, जब हम जाग जाते हैं तो उसका अनुभव करते हैं कि वो चीज तो थी ही नहीं। जैसे कल मैंने राजा जनक के बारे में बताया ना कि सपने में ही वो देख रहे हैं कि मैं गरीब हो गया, मेरे हाथ से कोई चील जो है मेरा भोजन उड़ा कर ले गया, लेकिन जब उठते हैं तो उठने के बाद उनको क्या पता चलता है? अरे ये चीज तो सच थी ही नहीं। तो उसी को प्रातिभाषिक सत्ता बोला गया है। समझ में आई ये चीजें? पहला पॉइंट सभी को बताइए, प्रातिभाषिक सत्ता क्या होती है? सर एक बार और ही बता दीजिए। हाँ, मैंने बताया कि कल एक जो एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल को लेते हैं राजा जनक में। उसमें कल मैंने बताया था कि राजा जनक जो है देखते हैं, सपने में ही देखते हैं कि मैं गरीब हो गया हूँ, भूख से मेरी जान निकली जा रही है। तो उनको जंगल में कहीं एक मांस का टुकड़ा मिल जाता है, उसको जैसे ही खाने जाते हैं वैसे ही चील उसको झपट कर लेकर चला जाता है और वो रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और अचानक से उठते हैं। तो उनके सैनिक उनसे कहते हैं कि महाराज क्या हुआ, आप क्यों इतने विचलित हैं, परेशान हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा भोजन कहाँ गया, मेरा भोजन कौन ले गया, यहाँ से चील लाया था। तो उनके दरबारी कहते हैं कि महाराज आप तो राजमहल में है और यहाँ पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो वहीं पर जब वो उठते हैं तो उनके सामने सब कुछ तो वैसा ही रहता है। वही तो प्रातिभाषिक सत्ता है। प्रातिभाषिक सत्ता में कह रहा है कि ऐसे विषय वस्तु जो स्वप्न में, ठीक है, या भ्रम में उपस्थित होते हैं, लेकिन ये कुछ देर के लिए तो रहते हैं, लेकिन जब हम जागृता अवस्था में आ जाते हैं, जब हमें ज्ञान हो जाता है उस चीज का, तो जो भ्रम है वो स्वतः अपने आप खंडित हो जाता है। तो यही प्रातिभाषिक सत्ता इन्होंने बताई। क्लियर ये पॉइंट? जी सर। ठीक है। अब देखते हैं व्यावहारिक सत्ता क्या होती है। यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से कहानी को, यहीं से बनना है सब कुछ। अब देखिए, व्यावहारिक सत्ता आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, मतलब कि जो जागृता अवस्था में सत्य को आभासित करती है, मतलब जो सच को दिखाती है। मतलब कुल मिला के यह व्यावहारिक जीवन को सफल बनाने का काम करती है। जैसे हम व्यवहार में चल रहे हैं, कोई भी फिजिकल वर्ड होता है, फिजिकल चीजें होती है, उन सब चीजों को लेकर जो चलते हैं वही होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज, जैसे मान लो टेबल है, आप कह दो टेबल है कि नहीं है, टेबल है, कुर्सी है, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें क्या है, हम लोगों के जीवन को सफल बनाने के लिए या जीवन को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको किसी भी तर्क के द्वारा ही काटा जा सकता है, ऐसे काटा नहीं जा सकता। कुल मिला के जागृता अवस्था में, जागने वाली अवस्था में जब सत्य हमें आभासित होता है, सत्य का आभास होता है कि हाँ यही बातें सच हैं, तो वह चीजें हमारे जीवन को सफल बनाने का काम करती। लेकिन इसको तर्कों द्वारा खंडित किया जा सकता है, इसलिए इसे भी पूरी रूप से सत्य नहीं मानेंगे। ठीक है, पूरी रूप से सच नहीं मान रहे हैं हम। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। इतने दूसरा पॉइंट बताइए सर, ये तर्क द्वारा क्या है, इसको एग्जैक्ट मतलब लॉजिक के द्वारा क्या है कि जागृत अवस्था, टेबल जो है, क्या टेबल कब तक रहेगी? कुछ ही समय तक रहेगी ना, आजीवन काल तक तो नहीं चलेगी।
कुर्सी है, कुर्सी आजीवन काल तक तो नहीं चलेगी, हाँ जब तक मेरा काम रहेगा तब तक उसका हम काम यूज कर सकेंगे। जैसे ही हमारा तर्क सिद्ध हो जाएगा, तर्क के द्वारा हम उसको खंडित कर देंगे, हटा देंगे उन सब चीजों को। तो ये चीजें होती हैं। फिर वहीं पर पारमार्थिक सत्ता की जब हम बात करते हैं तो पारमार्थिक सत्ता में क्या आता है हमारा, पारमार्थिक सत्ता में कहता है कि यह जो है इन दोनों से, या कहें पूरे संसार में सबसे शुद्ध सबसे सही सत्ता यही है। मतलब सबसे शुद्धता की बात करें, प्योरिटी की बात करें तो यही हम लोग को बताती है सुप्रीम, ठीक, सुप्रीम एग्जिस्टेंस, जिसको पारमार्थिक सत्ता होते हैं। यह जो है बाधित नहीं होती है और इसको बाधित करने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। मतलब कि ये इसका ज्ञान हमें, जो परा ज्ञान से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह सत्य होता है, और जो अपरा विद्या से हमें ज्ञान होता है वह मिथ्या होता है या वो असत्य होता है। तो इसका सुप्रीम या पारमार्थिक चीजों का ज्ञान हमें किससे होगा, परा ज्ञान से होगा, अध्यात्म से होगा, ठीक है। और ये जो व्यावहारिक सत्ता है ये हमें अविद्या मतलब कि अपरा ज्ञान से प्राप्त होता। अपरा मिस होता है भौतिक जगत, परा मिस होता है आध्यात्मिक जगत। इन दोनों की बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए, 2 के दोनों जी। यस सर। अब यहाँ पर ये चीज आती है, मैंने 2 वर्ड यूज करे, एक वर्ड यूज किया परा, दूसरा किया मैंने अपरा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जगत और ब्रह्म में कौन परा होगा कौन अपरा होगा, ठीक है, जगत में अगर हम पूछेंगे, एक नाम लेंगे हम, ये परा और अपरा की बात करिए मैंने, तो यहाँ पर हमको बताएंगी मनोरमा सिंह जी बताएंगी कि परा में ब्रह्म आएगा कि जगत आएगा, अपरा में ब्रह्म आएगा कि जगत आएगा। बोलिए। सर परा और अपरा ये तो होती है, एक तो भौतिक ज्ञान होता है और एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अब कौन सा होता है? हाँ, यही तो कंसेप्ट क्लियर करना है। परा में क्या होगा और अपरा में क्या होगा। हेलो, वेट पहले मनोरमा सिंह जी को बोलने दीजिए, बोलिए। सर अपरा जो होगा वो ब्रह्म होगा, अपरा जो होगा वो आध्यात्मिक ज्ञान बोलने दीजिए। और चाहिए मैं बोल रहा हूँ ना, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, परा ब्रह्म होगा, हाँ परा जो है ये ब्रह्म होगा, परा ब्रह्म होगा, और वो अपरा जगत हो जाएगा। जो होगा ये क्या होगा, जगत हो जाएगा। जगत भौतिक जो होगा जगत, ठीक है। अब जगत हो जाएगा। अब यहाँ पर कहानी आप बना सकते हो कि जो पारमार्थिक सत्ता की जो बात करता है वो परा में आएगा कि अपरा में आएगा। पारमार्थिक सत्ता परा में आ जाएगा, परा में, ठीक है, परा में। अगर आपसे कहा जाए कि व्यावहारिक रूप में सत्ता कहाँ पर सही मानी जाती है, व्यावहारिक रूप में अपरा में, तो वो तो आप बताएंगे व्यावहारिक रूप में जो सत्ता है, व्यावहारिक रूप में जो जगत है वो कहाँ पर सच माना जाता है, तो आप बताएंगे किसमें, अपरा, व्यावहारिक रूप में जगत जो है क्या है, वो सत्य है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे, पारमार्थिक रूप में जगत क्या है आपका, पारमार्थिक रूप में अगर हम जगत की बात करेंगे तो जगत को ये मिथ्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथ्या हो जाएगी, मिथ्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जगत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी हम लोग को नोट डाउन करना है, समझना है इन बातों को। इतनी चीजें सब क्लियर हो गई, जितनी चीजें अभी बताने का प्रयास किया हम लोगों ने, क्लियर है जी सर। अब देखिए, अब यहीं पर शंकर जी बौद्ध दर्शन की, जो बौद्ध दर्शन होता है, बौद्ध वाले ने शंकर जी को फंसा लिया, क्योंकि कहानी जो फंसे थे शंकराचार्य जी बस इसी कहानी पर फंसे थे। क्यों फंसे थे, क्योंकि ये जगत की बात कर रहे हैं, जगत को ये मिथ्या बोल रहे हैं, ठीक है। जबकि बौद्ध दर्शन वालों ने बोला कि जब आप जगत को मिथ्या बोल रहे हैं इसका मतलब कि जगत को आप असत्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, असत्य। असत्य का मतलब होता है जिसका कोई अस्तित्व ना हो। तो वहीं पर शंकराचार्य जी और बौद्ध भिक्षुओं में बहुत ही शास्त्रार्थ हुआ। इसीलिए बौद्ध दर्शन वाले शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बौद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बौद्ध, प्रच्छन्न बौद्ध। हाँ,
हेलो। डिसगीज, ये स्पेलिंग है DISGUISE, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रच्छन्न को। सर ये जो मिथ्या जगत है ये किस में, परा में है ये? अब मिथ्या जगत जो है आपको ध्यान में रखना है कि परा का मतलब होता है आध्यात्म, ब्रह्म। ब्रह्म जो है जगत को सही मानता है कि गलत मानता है, आपको कहानी बताइए। जगत को ब्रह्म जो है मिथ्या मानते हैं, ब्रह्म जो है जगत को झूठा मानते हैं, असत्य नहीं मानते हैं। ठीक है, मिथ्या का मतलब होता है कि परिवर्तनशील सत्ता को ये मानते हैं। जो परिवर्तनशील सत्ता है वो सत्य कभी हो ही नहीं सकती। ठीक, तो ये पूरी की पूरी कहानी आपके सामने है। सर इसमें प्रतिभासी सत्ता को नहीं मानेंगे? प्रातिभाषिक सत्ता के लिए मैंने बताया क्या था आपको कि इसमें जो है जब कोई सपने में हम कोई चीज देखते हैं ना तो उसके बारे में बताया कि कुछ क्षण के लिए वो सही है, कुछ क्षण बाद वो उसका नाश हो जाता है। कुछ क्षण के लिए वो चीजें रहेंगी, कुछ क्षण बाद वो चीजें नहीं रहेंगी। तो ये प्रातिभाषिक सत्ता होती है जो मात्र क्षण भर के लिए होती। जबकि व्यावहारिक सत्ता में क्या होता है कि हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन चीजों को हम मानते हैं वो होती है आपकी व्यावहारिक सत्ता होती है। फिर आपकी पारमार्थिक सत्ता होती है। व्यावहारिक सत्ता में अपरा ज्ञान होता है। अपरा का मतलब ये फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिजिकल वर्ल्ड के द्वारा अपने आप को संतुष्टि प्रदान करने का काम जो करेंगे वो आपका व्यावहारिक सत्ता के रूप में हम लोग करते हैं। क्लियर इतने पॉइंट? यस सर। तो सर अपरा में हम लोग ये प्रातिभाषिक सत्ता को नहीं रखेंगे ना? नहीं, ये नहीं। किसी में नहीं रहेगा ना? नहीं, इसको अपरा में कह सकते, लेकिन अपरा में रखेंगे भी कैसे, क्योंकि इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो जैसे सपना है, सपने का कोई अपना जिस अस्तित्व तरह है से क्या? माया नहीं है, सपने का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। तो इसको परा और अपरा में नहीं रखेंगे। अब आगे बात आती है कि इन्होंने जगत के और क्या, इन्होंने अब देखते आगे हम जगत के और नाम क्या रखे इन्होंने। ठीक है, जगत को और इन्होंने किन किन नामों से पुकारा है, समझा है, जाना है। एक पानी का बुलबुला सुना है आपने? हेलो, पानी का बुलबुला सुना है आपने? हाँ सर, हाँ सर। पानी का बुलबुला। हेलो जी सर। अब बताइए पानी का बुलबुला जो होता है उसकी आयु कितनी होती है पानी के बुलबुले की? क्षण भर। इसीलिए इस जगत को भी उन्होंने एक नाम दिया है पानी का बुलबुला, मतलब कि जगत के या संसार के अन्य नाम। वो एक स्टेट बोलते थे पानी आसमान की, पानी तेरा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि इतनी चीजें तो हम लोग को समझ में आ गई, जगत और ब्रह्म की कहानियां भी समझ में आ गई, परा और अपरा भी समझ में आ गया। अब बात कुछ और आगे बढ़ते हैं 2 कदम और कहते हैं कि जगत को इन्होंने और किन किन नामों से दिया। अब इनके नाम को पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोगों से। तो इन्होंने इसको ब्रह्म कहा, भ्रम कहा। भ्रम के साथ इन्होंने बोला कि पानी के बुलबुले के समान। क्या बोला है? पानी के बुलबुले के समान इन्होंने बोला है, पानी के बुलबुले के समान बोला है। और इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है सर्प रज्जु विपर्य बोला है इन्होंने, स्वप्न बोला है इसी को स्वप्न के साथ साथ इसी को इन्होंने जादू का खेल बोला है। ठीक है, इन्होंने इसको जादू का खेल बोला है, इन्होंने इसको माया बोला है। ठीक है, कि माया नगरी है ये। इसी को इंद्रजाल बोला है। क्या बोला है? इंद्रजाल। ठीक है, कहीं कहीं फेन भी मिलता है। ठीक है, तो इसके अन्य नाम इतने ढेर सारे हैं कि हम लोगों को पढ़ने में काफी समय लग जाएगा, लेकिन जो मुख्य नाम है, जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है माया से रिलेटेड आता है, जब माया की बात उठेगी ना तो माया के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब शंकराचार्य जी ने इतनी बातें कही तो इन्होंने कहा कि भाई एक बात जान लो कि इस विश्व को हम किसी भी तरीके से बता नहीं सकते, मतलब ये अनिर्वचनीय है। क्या है? अनिर्वचनीय है।
सर इंद्रजाल सर के बाद ये क्या लिखा है? केच, सर केच है या फेच है? फेन 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 फेना नहीं है, देखा है? झाग जिसको बोलते हैं, फेना या झाग, ठीक है, वो चीज होती है। अब यहाँ पर अब इतनी चीजें तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर शंकर ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है ना, तो मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो है यह जगत का अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता। अब मान लो किसी ने कहा कि हाँ हमें मोक्ष मिल गया, तो क्या उसको इस संसार से मोक्ष मिल जाएगा? तो संसार क्या खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा क्या? बताइए आप। नहीं सर। नहीं होगा। नहीं सर। केवल कुछ क्षण के लिए, केवल उस व्यक्ति के लिए समाप्त होगा, लेकिन अन्य लोगों के लिए तो रहेगा ही रहेगा ना। तो कहने का मतलब जगत का अस्तित्व है, रहता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए ये मिथ्या होती, कुछ क्षण के लिए नहीं। मतलब जिसका अस्तित्व होता तो है, लेकिन समय दर समय बदलता रहता है। मतलब कि अगर कहा जाए कि ऐसा ना माना जाए तब तो मोक्ष का मतलब कि अगर यहाँ पे ये कंडीशन अगर हम लोगों ने मान ली, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मोक्ष का अर्थ ये हो जाएगा कि विश्व का विनाश हो जाना। अगर मोक्ष हमको मिल गई तो मोक्ष का मतलब इस जगत से हमको छुटकारा मिल गया, जगत से छुटकारा मिल गया, तो इसका मतलब कि जगत जो है पूरा का पूरा समाप्त तो हो गया, विनाश हो गया जगत का। लेकिन कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक, तो शंकर जी ने क्या बोला, इस पर तर्क दिया। उन्होंने बोला, शंकर ने बोला कि मोक्ष प्राप्ति जो होती है विश्व में रहकर की जाती है। कैसे करी जाती? उन्होंने कहा कि संसार से अपने शरीर को त्याग देना मोक्ष नहीं है। इन्होंने कहा कि मोक्ष का मतलब होता है इस संसार में रहकर, इस ब्रह्मा, इस संसार से जो और भी चीजें हैं उनसे आप दूर रहिए, तब जाकर आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इन्होंने कहा कि जीवन मुक्ति के बाद भी संसार रहता है, इसलिए संसार को असत्य मानना भ्रांति मूलक होगा, एक भ्रम होगा। इसीलिए एक इतनी चीजें यहाँ पे थी। तो ये शंकर जी ने पूरी की पूरी हम लोग जगत विचार से संबंधित पूरी कहानी पढ़ ली है। अब यहाँ पे किसी को डाउट हो शंकराचार्य जी के जगत से या संसार से, तो वो बोल सकता है। ठीक है? नो सर। नहीं है। अब देखिए, जब हमने पढ़ाया था तो हमने बताया सबसे पहले क्या बताया था? ब्रह्म बताया था, ब्रह्म के बाद ईश्वर बताया था, ईश्वर के बाद हमने क्या बताया था आपको? जीव बताया था, जीव के बाद क्या बताया था आपको? माया बताई थी, माया के बाद जगत बताया था। तो हम लोगों ने डिस्कस, सभी पर डिस्कस में हम लोग करेंगे। अभी हम लोगों ने सबसे पहले किस पर डिस्कस कर लिया? जगत पे कर लिया। जगत की कहानी समाप्त हो गई, मतलब जगत को हम लोग समझ चुके हैं कि जगत क्या है शंकराचार्य के। अब दूसरा स्टेप कौन आता है? माया। चलिए अब माया को लेते हैं। सर ये प्रच्छन्न आपने किसको बोला था? प्रच्छन्न बौद्ध, प्रच्छन्न में होता है छिपा हुआ। शंकराचार्य जी को जो बौद्ध धर्म वाले होते हैं, बौद्ध दर्शन वाले होते हैं, वो शंकराचार्य जी को छिपा हुआ बौद्ध बोलते हैं, प्रच्छन्न बौद्ध बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने इस संसार को माना है, इस संसार को झुठलाया नहीं है, इस संसार को असत्य नहीं माना है। मतलब कि उसके संसार भी यहाँ पर है, ब्रह्म भी यहाँ पर, मतलब कि ये सब की सब चीजें यहाँ पर है, इसलिए उन्होंने उनको छिपा हुआ बौद्ध बोला। क्योंकि बौद्ध वाले भी कहते हैं कि संसार है, निर्वाण भी है। ठीक है? विज्ञानवाद और शून्यवाद जब हम लोग पढ़ते हैं तो विज्ञानवाद और शून्यवाद में उन सब चीज की हम लोग को कहानियां पढ़ने को मिलती है। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहां पर कहानी हम लोग की चल रही है। अब हम लोग चलते हैं माया पर। चलिए अब भाई माया को भी पकड़े और इनके बारे में भी थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। तो माया के बारे में अब आप लोग तो समझ जानते ही हैं, लेकिन अब शंकराचार्य जी इसके बारे में क्या कहते हैं, उनसे संबंधित चीजों को हम लोग जानेंगे। तो माया के अनेक नाम होते हैं, जैसे आप लोग भी जानते हैं। माया को हम लोग अविद्या बोलते हैं, अध्यास बोलते हैं, अध्यारोप बोलते हैं, भ्रांति बोलते हैं, विवर्त बोलते हैं, ठीक है, नाम रूप बोलते हैं, अव्यक्त बोलते हैं। सर ढेर सारे सर धीरे धीरे बोलिए, लिख लें। ठीक है, लिखना है आपको तो मैं लिख देता हूँ ना। सबसे पहले अविद्या होती है, इसका नाम, ठीक, अविद्या बोलते हैं। अविद्या के बाद अध्यास बोलते हैं,
ठीक है, अध्यास होता है, फिर इसके अध्यारोप होता है, अध्यारोप होता है। अध्यारोप के बाद मैंने बोला इसको भ्रांति बोलते हैं, भ्रांति बोलते हैं, विवर्त बोलते हैं, ठीक है। विवर्त के साथ साथ और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, भ्रम बोलते हैं, ठीक है। भ्रम के साथ साथ नाम रूप बोलते हैं, नाम रूप बोलते हैं, नाम रूप के साथ मूल प्रकृति बोलते हैं, मूल प्रकृति बोलते हैं। एग्जाम में हम लोग के क्या क्या आता है, कभी ये पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, तो कभी नाम रूप पूछ लेता है, ठीक है, कभी भ्रम पूछ लेता है, कभी विवर्त पूछ लेता है। तो ये सब चीजें हम लोगों के एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। अब माया के बारे में इतनी बातें हमने कर तो ली, तो मुख्य रूप से अब यहाँ पर प्रश्न उठ जाता है कि माया की बातें हम कर तो रहे हैं, तो ये माया रहती कहाँ पर है, ठीक है। अब मन में एक क्वेश्चन तो आया जाएगा, माया की बात चलो कर रहे हैं, माया कहीं ना कहीं कोई निवास स्थान तो होगा, आखिर इसकी बात आई कहां से। तो हम लोग के माइंड में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सब चीज किससे बनी है, ब्रह्म से। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं माया भी कहां से आई है, माया भी ब्रह्म से ही आई है। इसका मतलब कि माया का जो स्थान है, निवास स्थान, उसका निवास स्थान जो है वो कौन है, ब्रह्म है, ठीक है। माया, हाँ कोई एक लोग बोलना चाह रहे, बोलिए। कौन बोलना चाह रहा है, बोले अपनी बात को। किसी कुछ बोलना है कि हम कंटिन्यू करें? नो सर, आप कंटिन्यू करिए। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीजें जानी कि भाई माया की बात हम कर रहे हैं, तो माया आई कहां से, माया आई है ब्रह्म से। मतलब निवास स्थान अगर पूछा जाए तो माया का निवास स्थान ब्रह्म है। जब ब्रह्म की बात कर दी, तो ये जो माया है वो किस पर आश्रित है, माया पर आश्रित है। किस पर? अब माया जो है किस पर आश्रित है, माया जो है ब्रह्म पर आश्रित है, ब्रह्म पर निर्भर है। अब किसका मतलब कि यहाँ पर ये कहानी, जैसे आप गणित नहीं समझते हो वैसे इसको समझना है कि अगर ब्रह्म अनादि अनंत है तो माया भी क्या है, माया भी अनादि अनंत होगी। जब तक ब्रह्म है तब तक माया है, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि माया जो है किसकी शक्ति है, आखिर ये जो है ब्रह्म पर कौन आश्रित है, माया आश्रित है। तो ब्रह्म की ताकत क्या है, ब्रह्म की शक्ति क्या है, ब्रह्म की शक्ति है माया, माया, ठीक है। ब्रह्म की शक्ति माया है, जिसके आधार पर माया क्या करती है, माया है जो जगत का निर्माण करती है। देख लो, माया ने ही जगत का निर्माण किया है भाई। ब्रह्म की ताकत क्या है, माया है, और माया ने क्या किया, इस संसार को, इस जगत को बनाया है, निर्माण किया है। जब इतनी बात आ गई तो अब मन में एक प्रश्न आ जाता है कि माया माया हम कर रहे हैं, तो माया का कार्य क्या, माया ने काम ऐसा क्या किया है जो हम इसको जो है जगत के निर्माण के बारे में समझ रहे हैं। तो माया के कार्य देखेंगे, माया के कार्य, ठीक है। माया के कार्य क्या होंगे, अब याद रखिए, माया जो होती है वो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है। क्या करती है माया, माया करती है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है, ठीक है। आप एक सीधी लाइन में बता सकते हैं, क्या बताएंगे, माया जो होती है वह वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को छेक लेती है, ढक लेती है। अब ढकना दो तरीके के ढकने के बताएं, मतलब दो तरीके के इनके कार्य बताएं। नंबर एक होता है निषेधात्मक, पहला होता है निषेधात्मक, ठीक है, निषेधात्मक कार्य होता है, ठीक है। और दूसरा जो कार्य होता है वो भावात्मक कार्य होता है, भावात्मक कार्य होता है। अब निषेधात्मक कार्य और भावात्मक कार्य क्या होता है, इसकी भी कहानी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो निषेधात्मक कार्य में क्या होता है, निषेधात्मक कार्य में होता है कि वास्तविकता जो होती है उस पर कोई ना कोई चीजों को ढक लेते हैं, निगेटिविटी लाकर उस पर पर्दा डाल रहे हैं। मतलब कि कह सकते हैं जब सत्य पर, किस पर, सत्य पर पर्दा डाल दे, सत्य पर, जब सत्य पर पर्दा पड़ जाए, ठीक है, जब सत्य पर पर्दा पड़ जाता है या डाल देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं निषेधात्मक। क्या बोलते हैं हम लोग, निषेधात्मक बोलते हैं,
क्लियर। ले तो ये पहली पॉइंट, ये पहला क्लियर हो गया। सत्य पर पर्दा डालना, ढकना, मतलब किसको हम लोग बोल सकते हैं, आवरण। क्या बोल सकते हैं, आवरण बोलते हैं। लेकिन अगर यहीं पर याद रखें कि इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, कंसलमेंट बोलते हैं इसको, कंसलमेंट, ठीक, कंसलमेंट बोलते हैं। वहीं पर जब हम लोग भावात्मक वाले में चलेंगे तो भावात्मक वाले में क्या होता है, इन्होंने भावात्मक वाले में बोलते हैं कि सत्य के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु को उपस्थित कर देना। मतलब कोई एक विषय वस्तु है, भावात्मक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि एक छोटा बालक है, छोटे बालक को किसी एक खिलौने के प्रति उसका सांवेगिक रूप से उसका संबंध हो जाता है किसी गुड़िया से। गुड़िया के टूटने पर या खिलौने के टूटने पर वह रोने लगता है, बहुत तेज तेज रोने लगता है। तो उनके घर के पेरेंट्स या उनके भाई बहन क्या करते हैं, उसके स्थान पर कोई दूसरी वस्तु उसी के जैसी दे देते हैं ना, देते कि नहीं देते, बताइए। जी देते हैं। तो वही चीज है भावात्मक कार्य। भावात्मक कार्य में क्या होता है, सत्य के स्थान पर दूसरी वस्तु को उपस्थित कर देना, ठीक है। तो यही जो है सत्य के स्थान पर कोई दूसरी वस्तु उपस्थित कर देना, यही जो होती है आपकी भावात्मक होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिथ्या ज्ञान, ठीक है, इसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान, ठीक। अब मिथ्या ज्ञान है, इसको हम लोग बोलते हैं, मिथ्या ज्ञान जो होता है इसको बोलते हैं विक्षेप। क्या बोलते हैं, विक्षेप। विक्षेप को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बोलते हैं लोग। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, मुख्य रूप से प्रोजेक्शन का मतलब होता है विक्षेपित करना, किसी एक वस्तु से हटाकर किसी दूसरी वस्तु पर लगा देना या रख देना। तो यहाँ पर इतनी चीजें। अब यहाँ पर इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो कह सकते हैं कि निषेधात्मक कार्य से ब्रह्म का आवरण जो होता है वह ढक जाता है, लेकिन भावात्मक कार्य से ब्रह्म के स्थान पर जगत प्रतिस्थापित हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा ब्रह्म के स्थान पर। अब देखिए ब्रह्म है, ब्रह्म के स्थान पर, ठीक है, ब्रह्म के स्थान पर कौन आ गया, आपका जगत आ गया, ठीक। तो भावात्मक कार्य में यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है, किसी एक सत्य चीज को हटाकर उसको मिथ्या चीज को लाकर रख देते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, आपका ये भावात्मक कार्य हो जाता है। तो माया के दो कार्य हैं, दोनों कार्यों को हम लोग समझ गए, आप समझ गए कि नहीं समझ गए, बताएं। सर ये भावात्मक कार्य का एग्जाम्पल बता दीजिए, नहीं समझ में आया। ठीक है, भावात्मक कार्य का मतलब है कि यहाँ पर बताने का मतलब ये, जैसे मान लो कोई विषय वस्तु है, वो जो चीजें आपको लग रहा है कि नहीं यही चीज होना चाहिए, लेकिन उसके स्थान पर उसके रिप्लेसमेंट, कहने का मतलब कोई एक वस्तु है, अगर ये वस्तु नहीं है तो ये वस्तु आ गई आपके सामने, ये वस्तु, लेकिन आपको चाहिए क्या, यही चाहिए थे, लेकिन इसको हटाकर आपने इसको लाकर रख दिया। मतलब किसी एक वस्तु के स्थान पर जो सत्य है उसको हटाकर किसी दूसरी वस्तु को लाके रख दिया। अब ये जो दूसरी वस्तु आप लाए हैं ये कितने समय तक रहेगी, जब तक ये ना आ जाए। मतलब कि ये तो मिथ्या है, इसको एक न एक दिन तो हट ही जाना है, ये आ जाएगा आपका एक दिन। कुल मिलाके वास्तविक सत्ता के आवरण, वास्तविक सत्ता को हटाकर कोई, हाँ बोले। सर रस्सी और सांप की, रस्सी जैसे होती है रस्सी, कुछ टाइम के लिए उसमें सांप आ जाता है, मतलब सत्य की जगह पे कोई मिथ्या चीज आ गई। हाँ बिल्कुल, उसको भी ले सकते हैं कि रस्सी जो है, रस्सी का वास्तविक स्वरूप जो होता है वो रस्सी के स्थान पर कुछ देर के लिए उसे सांप को विक्षेपित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, और जैसे ही लाइट, जैसे ही ज्ञान का प्रकाश पड़ता है वैसे ही सांप या जो दूसरी वस्तु है उसका वो हट जाता है और वास्तविक चीज हमें दिखाई दे जाती है। तो यहीं पर बोला गया कि निषेधात्मक कार्य में क्या होता है कि रस्सी में सांप का प्रवेश हो जाता है। वही जब भावात्मक कार्य में बोलते हैं तो भावात्मक कार्य में कहते हैं कि यहाँ पे ब्रह्म के स्थान पर जगत की स्थापना हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो वो आपकी भावात्मक चीज में आ जाएगी आपकी। बोले नेहा, समझ में आ गया आपको? यस सर।
मतलब हम ब्रह्म के स्थान पे जगत को रख देंगे कुछ समय के लिए। हाँ, क्योंकि माया है ना, इसलिए माया ही रखेंगे नहीं, भ्रमित कर रही है कि समझने ब्रह्म लगते किस जगह पे हैं, जगत। रखना नहीं है, समझने लगते हैं कुछ समय के लिए, तो इसीलिए इसको मिथ्या ज्ञान बोला गया है। ठीक, ओके इसीलिए सर। इसको मिथ्या ज्ञान हाँ बोला सर, इस गया। मतलब हाँ, हाँ, उससे प्रोजेक्शन कर दिया कि मतलब ब्रह्म की जगह चीज उठा करके जगत पे लाके छोड़ दिया, मतलब प्रोजेक्ट कर दिया, चीजों को प्रक्षेपित कर दिया। हाँ, सर आगे विक्षेपित करते नहीं। कोई टीचर जो है एक चीज पढ़ा रहा होता है, कोई मान लो कोई एक अध्यापक है, कोई एक चीज पढ़ा रहा होता है, पढ़ाते पढ़ाते उसको ऐसा लगा कि क्लास में कि अब वो चीजें नहीं बता पा रहा है जो बच्चे पूछना चाह रहे हैं, तो बच्चों के माइंड को हटाने के लिए उनसे टफ क्वेश्चन पूछ लेगा। तो बच्चा सोचेगा हम तो क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पा रहे, तो वो कुछ देर के लिए अपने क्वेश्चन से हट जाएगा, नहीं हट जाएगा। तो वही है प्रोजेक्शन का मतलब कि जो हमारा ध्यान जो केंद्रित होता है वास्तविक चीजों पर, वास्तविक चीजों से हटाकर मिथ्या चीजों पे ले आकर खड़ा कर देते हैं हम लोगों को। क्लियर? यहाँ पर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था जो अध्यास को लेकर क्वेश्चन आया था। आज वहां पर लिखा था अध्यास क्या होता है। तो अध्यास की कहानी ये है, जहां जो वस्तु ना हो वहां उस वस्तु को कल्पित करना। समझ रहे? जहां पर जो वस्तु नहीं है लेकिन उस वस्तु को हम बता रहे कि नहीं ये वही चीज है। जैसे रस्सी है, रस्सी में कोई भी चीज नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती उसमें कह रहे कि नहीं रस्सी में सांप है, तो वो होता है। जैसे सीप है, सीप को देखा है, सीप में कहते हैं चांदी का आरोप हम लोग लगा देते हैं कि सीप में चांदी जैसी चीजें होती, बल्कि वो रहती नहीं है, केवल आभास मात्र है, कुछ देर के लिए होती। इसी को अध्यास कहा गया है, और अध्यास जो होता है वह माया के कारण होता है। ठीक है, और माया के कारण होता है, इसलिए माया को मूल विद्या कहा गया है, या मूल प्रकृति या मूल विद्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मूल विद्या क्या है, याद रखिए, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, मूल विद्या जो है माया को बोला गया है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाली चीज है, नोट करिएगा सब लोग कि मूल विद्या जब कभी पूछा जाए कि वेदांत दर्शन में मूल विद्या क्या है, तो आप बताएंगे क्या है, माया है। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी चीजें हो गई, अब यहाँ पर इतनी चीजें गलत, इतनी चीजें हमें लगता है कि सब चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जब इतनी चीजें बात कर ली, तो अब हम बात कर लेते हैं जीव की। लेकिन जीव से पहले हमको ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है। जीव से पहले हमको किसको जानना है, ईश्वर से, क्योंकि जब तक ईश्वर को नहीं जानेंगे तब तक जीव को हम नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम किसको जानेंगे, ईश्वर के बारे में कहानी को समझेंगे। माया समझ में आ गई, सभी के समझ में आई, बताइए। यस सर। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, पढ़ाए जिस समय हम लोग वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं होता है कि जगत की बात हमने कर ली तो जगत की बात आगे नहीं होगी, या माया की बात हमने कर ली तो माया की बात आगे नहीं होगी, होगी, सब की होगी। जगत की भी बात करेंगे, माया की भी बात करेंगे। अब इसके बाद ईश्वर की बात करना, ईश्वर में भी ये सब चीजें आना तय है। क्यों है तय, क्योंकि ये चार जो कहानी थी ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, इसी पर ही पूरा का पूरा अद्वैत वेदांत गढ़ा गया है, रचा गया है पूरा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, किसी को कोई परेशानी नहीं ना, सब चीजें एकदम क्लियर हो रही सभी को, बताएं। यस सर। हाँ, डाउट वाली कोई भी चीज रखनी ही नहीं है मन में, और खास तौर से सभी लोग ना। मनोरमा जी आप भी ध्यान दीजिए, आपको भी परा पता होना चाहिए था, नहीं पता था। ठीक है, चलिए अब आगे से पता होगा, सब कुछ पता होगा, लिख लिख के रखिए अपने पास। अब बात करते हैं हम लोग के कंसेप्ट में आएगा, कंसेप्शन ऑफ गॉड। क्या करेंगे, कंसेप्शन ऑफ गॉड, कंसेप्शन ऑफ गॉड की बात करेंगे। ठीक है, कंसेप्शन ऑफ गॉड मतलब ईश्वर विचार के ईश्वर के बारे में विचार करेंगे हम लोग, ईश्वर के बारे में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, अब चर्चा करते हैं, चलिए। अब चर्चा करने से पहले अब जानेंगे कि ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म सगुण है कि निर्गुण है। तो याद रखिएगा, ब्रह्म हमारा कैसा है, ब्रह्म हमारा कैसा है, आप बताओ। निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार। ठीक है, निर्गुण होगा और निराकार होगा, तो इसको सगुण और साकार क्यों नहीं कहते,
बताइए। सर इसलिए नहीं कहते हैं, कोई आकार नहीं है। आकार नहीं, हम जिस रूप में चाहे उस रूप में देख सकते हैं। तो साकार का मतलब क्या होता है, सगुण का मतलब क्या होता है? आपसे कोई पूछेगा निर्गुण और सगुण में दोनों की डेफिनेशन जिसमें सर जिसमें सत रज तम तीनों गुण नहीं है वो निर्गुण है, और सगुण जिसमें तीनों गुण है। मतलब कि जिसको हम सीमित कर ले, जिसको हम बांध कर रख सके वो सगुण है, जिसको हम छोड़, जिसका कोई अंत ही नहीं है वही आपका निर्गुण हो जाएगा। निराकार है, निर्गुण है, ये हो गया। तो ये पहली लाइन तो हम लोग को क्लियर हो गया कि ब्रह्म जो है हमारा निर्गुण है। जब हम ब्रह्म को विचार से याद रखिए, यहाँ पर कहानी केवल इतनी ही है कि जब हम ब्रह्म को विचार से, ठीक है, विचार से जब हम ब्रह्म को जानेंगे तब हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये ईश्वर हो जाता है। ठीक है, अब विचार को ईश्वर से कैसे जोड़ दिया, ये समझने वाली बड़ी बात है। अब जब कभी किसी के बारे में विचार करेंगे तो उसके बारे में कोई ना कोई पैमाना तय करेंगे ना, कोई ना कोई क्राइटेरिया तय करेंगे, मतलब कोई ना कोई सीमा तय करेंगे। जब कभी हम सीमित कर देते हैं तो वो आपका ईश्वर में परिवर्तित हो जाता है। बस कहानी यही है, आगे और भी बताएंगे, लेकिन ये नहीं कि यही छोड़ दिया। पहली लाइन आपको समझनी है। हाँ बोलिए। यानी कि ब्रह्म निर्गुण, ईश्वर सगुण। अभी सगुण की, निर्गुण सगुण की तो बात नहीं करी, अभी तो केवल पहली लाइन आपको ये समझना है कि ब्रह्म निर्गुण है। जब ब्रह्म को विचार से, अब हमें जानना है कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म क्या है, कहाँ है। अरे भाई, ब्रह्म को कोई जान ही नहीं सकता, कोई पहचान ही नहीं सकता। लेकिन जब कोई जिद करने लगे, नहीं हमें ब्रह्म के बारे में बताओ, हमें ब्रह्म के बारे में बताओ, तो हम कहते हैं ठहरो, चलो तुम्हें ब्रह्म के बारे में बताते हैं। जब हम कहते हैं कि चलो विचार करो कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना है, तब आती है बात ईश्वर की। कोई कहता है ना, हुज्जत वाला कोई मिल जाता है जबरदस्ती, नहीं सर हमको ईश्वर ब्रह्म के बारे में बताओ, कैसा होता है कैसा होता है। हमने कहा चलो भाई बता देते हैं। हमने कहा सोच लो, विचार कर लो ऐसा। जब वो सोचेगा, विचारेगा, तो उसके मन में कोई ना कोई तो आकृति बनेगी। जब आकृति बनेगी तो इसीलिए इसको सगुण बोलते हैं। ठीक है, सगुण बोलते हैं। जैसे देखा जाएगा, राम भगवान निर्गुण है कि सगुण है? सगुण है ना। क्यों सगुण? क्योंकि उनमें सत रज और तम तीनों के गुण मिले हुए हैं। हाँ बोलिए सर। एक चीज बताओ, जैसे हमारे यहाँ मतलब ये मान्यताएं हैं कि इतने सारे देवता हो गए, भगवान राम हो गए, कृष्ण हो गए, जितने भी हैं ये, तो ये सब ईश्वर में आ गए। तो जैसे फिर भी हम जैसे अलग अलग सबकी मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन जैसे आर्य समाज वाले हुए जो भी कि नहीं है, निराकार है, और एक मतलब परमात्मा, इनसे भी ऊपर एक परमपिता परमेश्वर को मानते हैं। तो ब्रह्म की कंपैरिजन हम क्या उस परमेश्वर से, मतलब एक परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से कर सकते हैं? जो ईश्वर हो गए, जो हमारे ये देवता हो गए, इनसे कर सकते हैं कंपैरिजन या नहीं? परमात्मा की आपने गीता देखा होगा, पढ़ा नहीं होगा, गीता देखा होगा, मान लो गीता देखा। गीता में जब भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं प्रभु ये क्या है, प्रभु ये क्या है, प्रभु ये, तो ढेर सारी कहानियां उनको बता दी। अंत में जब वो पहुंचते हैं कि बताइए इस संसार का वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक चीज आखिर ब्रह्म कौन है, तो वो अपने आकार को बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता सब कुछ बताते हैं ना। वही तो है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, वो अनेक रूपों में हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहीं पर ये कहानी समझ में आनी चाहिए कि भाई हम किसी भी चीज को समझने के लिए कोई भी ब्रह्म को पा ही नहीं सकता। पाने के लिए उसको उसकी आत्मा ही पा सकती है। वो शरीर पार्थिव शरीर नहीं पा सकता है, आत्मा पा सकती है। किसको? ब्रह्म को पा सकती है। जैसे जैसे कोई भी, जितना भी कोई साइंटिफिक एटीट्यूड वाला पर्सन क्यों ना हो, लेकिन जैसे साइंटिस्ट भी हुए तो वो भी ये चीज मानते हैं सब लोग कि हाँ कोई नेचुरल पावर तो है, बिल्कुल यहाँ पे ये कंट्रोल करती है जी। तो वही हमारा ब्रह्म होगा जो यहाँ पे ब्रह्म
ब्रह्म को किसी ने देखा ही नहीं ना, ब्रह्म होता है, लेकिन ब्रह्म को हम लोग आत्मा के द्वारा जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, ऐसे पूजा पाठ या किसी से मिलकर नहीं कर सकते। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ सर कि जैसे एक सभी लोगों का ये मानना होता है, जैसे भले से हम लोग सब लड़ते रहे कि ये देवता वो देवता हमारे, लेकिन बाद में सब कहते हैं कि हाँ ईश्वर तो एक है, कि परमपिता परमेश्वर तो एक ही है, बाकी सब उसके रूप हो गए। हाँ, उसके तो रूप में जो नाना है रूप, सारे जो भी है वो ईश्वर हो गए इसीलिए सारे। तो आप याद रखिएगा, नाम रूप हम लोगों ने पढ़ा था। नाम रूप का मतलब होता है जिसने जैसा चाहा उसको वैसा मान लिया। ठीक, यहाँ पे ब्रह्म को हाँ बिल्कुल केवल ठीक एक है, आप प्रकाश बिल्कुल सही कह माना रही गया हैं। है। ठीक, बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही है मनोरमा जी का कथन। अब देखिए यहाँ पर ईश्वर संबंधी इतने हो गए, जब ये सगुण है, सगुण का मतलब जिसमें विशेष कोई हो, मतलब इसीलिए ईश्वर को सविशेष ब्रह्म कहा गया। याद रखिएगा, इस ईश्वर का दूसरा नाम सगुण होता है, सगुण के साथ साथ एक नाम और होता है जिसको सविशेष ब्रह्म बोलते हैं, विशेष ब्रह्म बोलते हैं। ठीक, ये याद रखना है, ब्रह्म और सविशेष ब्रह्म में अंतर होता है। अंतर यही होता है जो आपको दिख रहा है, इसको ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है। तो अब यहां से कहानी समझ में आ गई इतनी चीजें। अब कहानी केवल हमें समझ में क्या आई? ईश्वर के बारे में। और हम बात किसके बारे? ईश्वर से संबंधित बात करें। अब यहाँ पर माया का क्या रोल होता है, चलो उसके बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि जब ब्रह्म का प्रतिबिंब या ब्रह्म की छाया पड़ती है तो ब्रह्म के पास ताकत कौन सी है, जरा बताइए। माया। माया, बिल्कुल। जब ब्रह्म की ताकत होती है, ब्रह्म की ताकत है माया। ठीक, माया क्या है? तो जब ब्रह्म का प्रतिबिंब जो है माया में पड़ता है, तब वह क्या हो जाता है? जब यहाँ पर ब्रह्म की परछाई माया में पड़ी तो माया क्या बन गई? ईश्वर बन गई। ईश्वर बन गई। क्लियर? यही है कहानी पूरी की पूरी। समझना केवल इतना ही है कि यहाँ पर ब्रह्म ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और इस शक्ति से माया बनी। माया जो है क्या बनी? माया जो है ईश्वर हो जाती है। माया जो है ईश्वर है। इसीलिए शंकर के दर्शन में ईश्वर को मयोपहती ब्रह्म कहा गया। क्या कहा गया? मायोपहित ब्रह्म कहा गया। मायोपहित ब्रह्म का मतलब है जो माया से बना। इसीलिए इसमें इनको जो है किसको कहा गया है? इनको कहा गया है। अब यहाँ से इतनी कहानी समझ में आई सबको? सर ये मनोपहित ब्रह्म किसमें कहा गया है? ये ईश्वर को कहा है शंकराचार्य जी ने। ठीक है, अब लेकिन बात तो ये इतनी समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि माया और ईश्वर में संबंध क्या है। समझ में आ रहा ना कि मन में क्वेश्चन जरूर बन रहा होगा कि इन्होंने बताया कि भाई ब्रह्म है, ब्रह्म का जब परछाई पड़ी तो माया इनकी ताकत है, तो माया के द्वारा ईश्वर हुआ। भाई माया के द्वारा क्या गया? जो ये माया है यही बाद में जाके ईश्वर कहलाई। तो अब ये बात आ रही हम लोग के मन में कि भाई माया और ईश्वर में क्या संबंध है? माया और ईश्वर दोनों मिलकर काम करते क्या है आखिर? बताओ क्या करते हैं? कोई सोच के बता सकता है? सर माया जगत का निर्माण करती है, भ्रमित करती है। अब यहाँ पे कहानी यही समझनी है। अब यहाँ पर ला लेते हैं जगत। ठीक है, अब देखिए ये है ईश्वर। अब देखिए बीच में माया है और ब्रह्म जो है, ब्रह्म एक तरफ है, ईश्वर एक तरफ है। अब बताओ, अब बीच में कौन है? माया। अब ईश्वर क्या करता है? ईश्वर इस माया की सहायता से, माया को लेता, माया की सहायता से जगत का निर्माण कर देता है। क्या कर देता है? जगत का निर्माण कर। सर ईश्वर माया जो है ईश्वर की भी शक्ति बन जाती है। ठीक है, ईश्वर की भी शक्ति बन जाती है, जिसके कारण वह ईश्वर जो है विश्व का प्रपंच रचता है। ठीक है, विश्व का क्या करता है? विश्व का प्रपंच मतलब विश्व को बनाता है, विश्व का निर्माण बनाता है। जिसको हम लोग माया नगरी कहते हैं, माया जाल कहते हैं,
भाव चक्र कहते हैं। बहुत सी जगह भाव चक्र मिलेगा, बहुत से जगह मिलेगा जीवन मरण जगत मिलेगा, बहुत से नाम इसको मिलेंगे। तो कहानी समझ में आई? कहानी ये है कि भाई ब्रह्म है, ब्रह्म की ताकत माया है, ठीक है। जब कभी माया पड़ती तो माया ही जो है ये ईश्वर होती है, ठीक है। अब ये ईश्वर क्या करेगा, ईश्वर जो है माया के साथ में लेके, अब ये दो चीजें ना, माया को साथ लेके ये सृष्टि का निर्माण कर देगा। इस सृष्टि का निर्माण करेगा कैसे? ईश्वर जो है सृष्टि का निर्माण करेगा किसके द्वारा? माया के द्वारा करेगा। अब यहाँ पर माया क्या हुई? माया भी ईश्वर की शक्ति हो जाती है, जिसके कारण वह ये विश्व पूरे ब्रह्मांड की रचना या पूरे संसार की रचना करता है। सर ईश्वर को यहाँ सहायक माना जाता है ना? हाँ, सहायक माना जाता है। जैसे मैनेजर की कहानी बताई थी, इतनी चीजें क्लियर हुई, सब चीजें जगत, माया और ईश्वर, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपके मन में, बताइए। यस सर। नहीं हुई तो कुछ लाइनें और लेते हैं, कुछ इसके बारे में और जानेंगे। इसको साफ कर दें। देखिए, बहुत शार्प होके, बहुत शांत होके, मन को शांत करके आपको समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग रहा होगा, लेकिन समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि एक एक को स्टेप बाय स्टेप हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक साथ मिक्सअप नहीं कर रहे हैं। वन बाय वन बताएंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और इसको कंटिन्यू जब बताएंगे तभी मजा आएगा पढ़ने में। अगर वो ब्रेक करके बताते ना तो थोड़ा सा उसमें भी लय टूट जाती, क्रमबद्धता टूट जाती। अब इतनी चीजें हम लोग के माइंड में समझ में आ गई, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या है, ब्रह्म और ईश्वर में अभी संशय है। तो चलिए इन दोनों के बारे में और चीजें थोड़ा सा खंगालते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रह्म की सत्ताएं पढ़ी थी ना, कि ब्रह्म की या जगत की कितनी सत्ताएं होती हैं, बताइए। अभी जगत की सत्ता, मैंने संसार की सत्ता कितनी पढ़ी थी? तीन प्रातिभाषिक और पारमार्थिक और व्यावहारिक और पारमार्थिक। सबसे पहले पारमार्थिक, ठीक है, और व्यावहारिक, ये चीजें। अब यहाँ पर यही हम लोगों को डिसाइड करना है कि यहाँ पर पारमार्थिक में ब्रह्म आएगा। क्या आएगा पारमार्थिक में? पता है हम लोग को क्या आएगा? ब्रह्म आएगा, ठीक है। अब देखिए, व्यावहारिक सत्ता क्या थी? मैंने क्या बताया था व्यावहारिक सत्ता की परिभाषा? जो हम लोगों के सहायक हो, सत्य का आभास होता है, सत्य का आभास होता है, उससे नहीं कर सकते हैं, तर्क खंडन के नहीं होता, तर्क द्वारा खंडित कर सकते हैं, तर्क द्वारा खंडित कर सकते हैं। खंडित करते ही नहीं करते कि ईश्वर तुम्हारा ये है, वो है, फलाना है, ढिमाका, कहानियां बहुत सी बताते हैं। इसीलिए ये व्यावहारिक सत्ता के अंतर्गत आएगा, और ये ब्रह्म जो है पारमार्थिक सत्ता के अंतर्गत आएगा। अब पारमार्थिक ये ब्रह्म है, तो यहाँ पर ये जगत भी तो आएगा भाई। व्यावहारिक सत्ता में ईश्वर को मैंने रख दिया, इससे पहले हमने जगत को भी तो रखा था। आई बात समझ में? अब देखिए, जगत में, अब जगत रखा है तो जगत में ईश्वर भी है, जगत में ईश्वर तो जगत में माया भी है। इतनी चीजें क्लियर हुई दोनों के बारे में। डिफरेंस आप समझ में आया? ब्रह्म और ईश्वर क्या होते हैं? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए थोड़ा। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले पारमार्थिक चीजों की बात करें तो ये पारमार्थिक चीजों में ब्रह्म आ गया। जब हमने व्यावहारिक बनाई तो व्यावहारिक में बताया कि जीवन जीने के लिए हमको किसी न किसी की सहायता पड़ेगी ना, किसी न किसी की उपासक, किसी न किसी की हमने अनुशंसा करनी पड़ेगी, प्रे करना पड़ेगा। तो वही सब चीजें हैं जहां पर यहां पर कहा जाए उपासना। उपासना का मतलब किसी को मानना पड़ता है ना, उपासना का विषय। तो यहाँ पे बात होगी उपासना का विषय किसमें बनेगा? तो उपासना जो है पारमार्थिक सत्ता में नहीं करते हैं, जबकि व्यावहारिक सत्ता में जब हम आएंगे तो ईश्वर की उपासना करेंगे। मतलब ईश्वर यहाँ पर एक उपासना का विषय बन जाएगा। मतलब किसी भी चीज को मानकर ही तो ही हम आगे बढ़ेंगे। जब मैंने पहली क्लास ली तो पहली क्लास में मैंने बताया था ना कि दर्शन वाले कहते हैं किसी भी चीज को जानना है तो पहले मानो। भाई अरे मान तो लो, तो उसी प्रकार है, पहले ईश्वर को मान लो, फिर इसके बाद ब्रह्म के पास चले जाएंगे हम लोग। तो कुल मिला के इतनी यही कहानी थी। क्लियर समझ में आ गई दोनों चीजें?
कि उपासना का विषय कौन है, उपासना का विषय Yes, कौन sir. नहीं है? बोले। यस सर। हाँ, अब सर ये तो इस तरह से हो गया कि अगर भगवान को दर्शन करना है तो गुरु को कोई पकड़ लो, तो नहीं गुरु वहां तक पहुंचाएगा, ये तो इस तरह का हो गया। अब उपासना बिल्कुल, करो, अब मान इतनी लो। बातें कह दी हैं तो अब ईश्वर यहाँ पर पालन करता भी होगा, संहार करता भी होगा, हमारी देखभाल करने वाला भी होगा, विश्व को बढ़ाने वाला है, या विश्व का सृष्टा भी हम लोग कहते हैं कि विश्व की रचना करने वाला भी होगा। तो वही तो बताया कि ईश्वर जो है जगत का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जगत का निर्माण करता है। अब ईश्वर जगत का निर्माण कैसे करेगा बताओ? इन दोनों के बीच में क्या आएगा? माया। माया। माया ठीक है, जो कुल मिला ईश्वर के की ये माया शक्ति ही है जो सब काम करा रही है। अब यहाँ पर जब इतनी चीजें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन इन अब यहाँ पर याद रखिएगा, इन सबके गुणों से गुण रहित कौन है? ब्रह्म रहित है। ब्रह्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, बस बैठ के मुख दर्शक आनंद ले रहा है वो। यस सर। सर ईश्वर को यहाँ सगुण मान लेंगे। हाँ, सगुण मान लेते हैं इसको, सगुण बताया। चलो अब आगे और देखते हैं कि ईश्वर के बारे में और क्या कहानी बनती है। अब जो जीव होते हैं, जीव का मतलब हम और आप लोग ना, ये जीव की बात है। तो जीव जो होते हैं उनके कर्मों का कर्म फल कौन देता है? अब ऐसा कंसेप्ट बनाना पड़ता है ना हम लोगों को कि भाई अच्छा काम करो, बुरा काम करो तो दंड मिलेगा, अच्छा काम करोगे तो आपको आशीर्वाद या लाभ मिलेगा। तो ऐसी संकल्पना कौन कहता है? कहते नहीं कि अरे भगवान से डरो, कहते हैं ना। हाँ, तो याद रखिए, ईश्वर जो है कर्मों का फल देता है। क्या देता है? कर्मों का फल देता है। ठीक है, अब ब्रह्म नहीं देता है, ईश्वर देता है, कर्मों का फल देता है। परंतु ब्रह्म जो होता है ये कर्म फल नहीं देता है। ठीक है, कर्म फल दाता नहीं है। ब्रह्म जो है व्यक्तित्व शून्य है, इसको बोलते हैं व्यक्तित्व शून्य है। शून्य है, ठीक है, व्यक्तित्व शून्य है। ठीक, व्यक्तित्व शून्य का मतलब समझ रहे हैं ना? व्यक्तित्व शून्य का मतलब, व्यक्तित्व शून्य का मतलब ये होता है कि उसमें पर्सनालिटी जैसी कोई कंडीशन नहीं होती, जबकि ईश्वर में इसके विपरीत उसमें पर्सनालिटी या व्यक्तित्व की कंडीशंस रहती हैं। क्लियर है? अब इतनी चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। ईश्वर और ब्रह्म में अंतर समझ में आ रहा है ना? इतनी चीजें ठीक। अब यहीं पर कहानी मयोपहित जो होता है, अब ये समझ लो। मयोपहित का मतलब इन्होंने कहा कि ईश्वर में माया जो है प्रवेश करती है, निवास करती है, इसलिए ईश्वर को मयोपहित ब्रह्म कहा गया है। ईश्वर को क्या कहा गया है? हाँ, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, ईश्वर को मायोपहित ब्रह्म कहा गया है। मायोपहित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन है बच्चा है ये? सर ये मेरी बेटी है, सिद्धि है। अच्छा, इनको गुड इवनिंग आपको बोलना था। अच्छा, ज्वाइन करने पे। गुड इवनिंग। अब यहाँ पे ये चीजें हम लोगों ने देख ली कि ईश्वर को मायोपहित ब्रह्म कहा गया है। मायोपहित जो माया से संलिप्त है। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग को क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जब इतनी चीजें क्लियर हो गई तो अब यहाँ से अब आप बता सकते हैं कि ईश्वर में माया तो निवास करती है। ईश्वर जो होता है माया से प्रभावित तो होता है, लेकिन जो है ब्रह्म जो है माया से प्रभावित नहीं होता है। याद रखना है, क्वेश्चन आपको सामने आ सकता है, ईश्वर और ब्रह्म क्या दोनों माया से परे है? तो आप कहोगे नहीं, ईश्वर और ब्रह्म में ब्रह्म माया से तो परे है, लेकिन ईश्वर माया से परे नहीं है। जब ईश्वर माया से परे नहीं है तो इसीलिए ईश्वर को सक्रिय बोला गया, एक्टिव है। क्या बोला गया? सक्रिय है, एक्टिव है। वहीं पर जब ब्रह्म की हम बात करते हैं तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है निष्क्रिय है। क्या है? ब्रह्म निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब समझते हैं? केवल चुपचाप बैठ के एक दर्शक के रूप में बैठे हैं और मजा ले रहे हैं बस।
वहां पे काम कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है, माया कर रहे हैं, ब्रह्म कर रहे हैं, जगत कर रहे हैं, सॉरी ईश्वर कर रहे हैं, जीव कर रहे हैं, माया कर रहे हैं, जगत कर रही है, पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के इतनी चीजें जब आपको समझ में आई तो यहाँ पर ये भी चीज आपको समझ आइए कि ब्रह्म को सत्य माना जाता है, परंतु ईश्वर को असत्य माना जाता है। क्या माना जाता है? ईश्वर को असत्य माना जाता है। ईश्वर की सत्यता तभी तक है जब तक जीव अज्ञान के वशीभूत है। ये लाइन लिख लेना। ईश्वर की संकल्पना कब तक है? जब तक जीव जो है अज्ञानता में फंसा हुआ है। जिस दिन उसको ज्ञान हो गया ना कि जीव में विद्या का उदय हो जाता है, तो ही वह ईश्वर को वह असत्य प्रतीत होने लगता है। इसीलिए शंकराचार्य जी के दर्शन में ईश्वर को व्यावहारिक मान्यता दी गई, इसीलिए इसको व्यावहारिक मान्यता दी गई। व्यावहारिकता में क्या होता है? कुछ समय के लिए होता है, मतलब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम उसको मानते हैं, फिर हमारा कोई और उद्देश्य होता है, हम और उद्देश्य के लिए चले जाते हैं। देखा होगा आपने कि हर देवी देवता अपने अलग अलग उनके सब्जेक्ट रहते हैं, अलग अलग उनके कार्य रहते नहीं। अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, ये वो पर न जाने 33 करोड़ देवी देवताएं हैं हम लोगों में, तो सबकी कहानी अलग है यहाँ पर, है ना सर? हाँ बोले सर, मायोपहित ब्रह्म का अर्थ आपने क्या बताया था? मायोपहित ब्रह्म का मतलब है जो माया में संलिप्त है, जो माया में संलिप्त है, जो माया जिसके अंदर माया जिसको माया जो है प्रभावित करती है, जिसको माया प्रभावित करती है वो मायोपहित ब्रह्म है। ओके सर। ठीक, तो ईश्वर हुआ ना? हाँ ईश्वर हुआ। अब यहाँ पर जब देखिए यहाँ पे कर्म फलों की बात करी गई तो शुभ और अशुभ की भी बात करी जाएगी, शुभ और अशुभ की बात करी जाएगी। ठीक है, तो ये सब फल कौन दे रहा है? शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, सुख दुख, इन सभी चीजों कहानी कौन बता रहा है? ईश्वर। अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि कर्म फल दाता कौन है, मतलब कर्मों का फल कौन देता है, आपके सामने ब्रह्म भी है, ईश्वर भी आएगी, आत्मा भी आएगा और जीव भी आएगा। तो आपको क्या लगाना है? ब्रह्म नहीं लगाना है, आपको लगाना है ईश्वर लगाना है। ठीक, अब यहाँ पर संसार के लोगों में जो भाग्य, जो लोग कहते हैं भाग्य चलो ईश्वर के पास मिलता है, तो ये सब पूरी की पूरी कहानी ईश्वर में ही जाके संलिप्त होती है। इसका कारण इन्होंने बताया, इसका कारण इन्होंने जो कर्म की कहानी बताई थी। कर्म में आपने 3 कर्म हम लोग जानते ना, संचित कर्म, संचिमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो ये कर्म जो होते हैं उनके पूर्ववर्ती जीवन के कर्म होते हैं। इसीलिए ईश्वर जो होता है नैतिकता का आधार होता है। ईश्वर क्या होता है? ईश्वर नैतिकता का आधार है। अब नैतिकता का आधार क्या है? नैतिकता मतलब किसी अच्छे पुरुष, किसी अच्छे व्यक्ति को हम अपना आदर्श मानेंगे ना, तभी तो अच्छा जीवन निर्वाहन कर पाएंगे ना। भगवान राम को मानते हैं तो उनके नैतिक आचरण बहुत अच्छे हैं, बहुत सुशील हैं, जो समाज में सब लोग मानते हैं, तो उनके आदर्शों को मानते, इसीलिए ईश्वर नैतिकता का आधार बनाया गया है। ईश्वर स्वयं में पूर्ण है, यह धर्म और अधर्म से परे है, इसलिए वह एक है। ठीक, ईश्वर एक है, इसलिए ईश्वर को विश्व का सृष्टा और इतनी चीजें कुल मिला के बात कही गई है। क्लियर हो गया इतनी चीजें? जी सर। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पर 2 चीजें मैंने पूछी थी। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था उपादान, ठीक है, उपादान कारण, और पूछा था निमित्त कारण, निमित्त कारण। ठीक है, ये दोनों चीजें भी थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन, भाई कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हम लोगों से। ठीक, अब कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए तो भाई हम लोग सांख्य दर्शन से चले आए ना। सांख्य दर्शन में भी उपादान और निमित्त पढ़ा, योग में भी उपादान और निमित्त पढ़ा, तो यहाँ क्यों छोड़ेंगे? यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर उपादान और निमित्त कारक कुल मिला के पूरी कहानी सृष्टि की रचना पर ही आधारित है। सृष्टि मतलब जगत, जगत की रचना पर जब आधारित है तो ये जगत की बात करता है। अब बात मन में आएगी कि जब जगत की बात करता है तो जगत को बनाया किसने है? ईश्वर ने बनाया है। जब ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर ही जो है उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों ही यही है। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। अब इसको एक सांख्य दर्शन से कैसे जोड़ सकते हैं ये भी जान लो। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति चीजें ली, दो चीजें हम लोगों ने लिया। पुरुष जो होता है क्या होता है? वो आपका त्रिगुणातीत होता है। क्या होता है? त्रिगुणातीत होता है। लेकिन जब वो प्रकृति से मिलता है तो वो क्रियाशील हो जाता है। उसी प्रकार जब हम वेदांत दर्शन में देखते हैं ईश्वर यहाँ पे निष्क्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही वहां पर माया, ब्रह्म ने जो है जैसे ही माया को छोड़ा वैसे ही माया ने ईश्वर को सक्रिय बना दिया। इसीलिए यहाँ पर ईश्वर जो है सक्रिय रूप में भूमिका निभाता है। क्लियर है? पॉइंट, चीजें समझ में आ रही? यस सर। जी सर। हेलो जी सर। यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन आता है विवर्त। क्या आता है? विवर्त आता है। ठीक है, विवर्त हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, रस्सी और सांप नहीं देगा, आपसे कहेगा ब्रह्म दे देगा और ईश्वर दे देगा। ठीक है, एक ब्रह्म दे देगा और एक ईश्वर दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा यही कि आप बताओ इसमें विवर्त की कहानी क्या होगी, कौन किसका विवर्त होगा? बताइए। ईश्वर ब्रह्म का। सर ब्रह्म का विवर्त जगत होगा। ब्रह्म का विवर्त ईश्वर। हाँ, ब्रह्म का विवर्त ईश्वर लिखेंगे। ईश्वर। हाँ, ब्रह्म का विवर्त ईश्वर। विवर्त ईश्वर। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है हम लोगों को, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही लाइनें हमें याद रहेंगी। तो अब कुल मिला के हम लोगों के कंसेप्ट पूरे के पूरे क्लियर हो गए कि शंकर ने ईश्वर के अस्तित्व को, अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर को कैसे हम माने, तो उसको मानने के लिए शंकराचार्य जी ने बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को अगर जानना है, मानना है, तो उनके अस्तित्व को प्रमाणित तो नहीं किया था, हाँ उनको प्रमाणित करने के लिए श्रुति प्रमाणों की बात करते। श्रुति का मतलब होता है सुनने वाली, तो केवल ईश्वर के अस्तित्व को सुनकर ही जान सकते हैं। मतलब ईश्वर की चर्चा और इसके बारे में ही बात करेंगे, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, तभी वह प्रमाणित होगी। ठीक है, शंकर का ईश्वर जो होता है, इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। यहाँ पर कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों की बात करेंगे तो वहां पर कांट ने भी ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए तर्कों की आलोचना करते हुए ईश्वर के प्रमाण का आधार जो है वो विश्वास माना है। हम लोग कहते नहीं कि विश्वास करो, विश्वास करोगे तो ईश्वर है, विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर नहीं है। बिल्कुल शंकराचार्य जी ने भी यही बोला, कांट ने भी यही बोला है। क्वेश्चन आ जाएगा कि शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार ईश्वर में विश्वास करने की बात कही है, वैसे पाश्चात्य दर्शन में किसने विश्वास करने की बात कही है? तो आप बता सकते कांट ने भी यही बात कहा है कि ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया जा सकता तर्कों के द्वारा, आलोचना के द्वारा, उसको केवल विश्वास के द्वारा माना जाता है। क्लियर है? क्लियर है इतने पॉइंट? यस सर। जी सर। यस सर। अब यहाँ पर इसी में हाँ बोले सर, वेदांत में संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म आएंगे, 3 कर्म। हाँ, अभी कर्म की बात नहीं कर रहे, अभी तो केवल कंसेप्ट बना रहे। जब आपको मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी बताएंगे ना, तब आपको चीजें हम समझा देंगे उसमें हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी चीजें समझ में आ गई, तो कुछ चीजें और भी अगर समझना चाहो तो और चीजें, कि यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं ईश्वर संबंधी पूरी कहानी समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर है? यहाँ पर तीनों चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे ना? यस सर। हाँ, तो ये कंसेप्ट यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो गया। यहाँ पर अब इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए यहाँ पर हम लोग आत्मा से संबंधित चीजों के बारे में भी जानेंगे, समझेंगे। क्लियर है?
ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास अगर देखते हैं शाम को, नहीं तो फिर कल हम लोग इसी टाइम पर हम लोग करेंगे 5 बजे। ठीक है, 5 बजे या सुबह आप लोग खाली रहेंगे 12 बजे के बाद? जी नहीं है सर, हम लोग सर 5 बजे से रहे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए कल 5 बजे से ही 9 बजे वाला क्लास क्यों छोड़ दिए सर? कौन सी? मतलब 9 बजे वाला 9 o'clock वाला टाइमिंग चेंज क्यों कर दिए? इस समय थोड़ा सा टाइम, इस समय जो है हमें थोड़ा लॉन्ग टाइम मिल जाता है, और 9 बजे वाले क्लास में रहता है कि आधा मतलब 1.5 घंटे के बाद ये होता है कि उसको पैकअप करो ना, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग टाइम है। हाँ, 9 बजे भी हम देखेंगे, प्रयास है 9 बजे भी क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, आज की डेट में हम 9 बजे मॉर्निंग का क्लासेस भी ठीक था, सुबह 6 बजे। नहीं सर, मॉर्निंग नहीं सर, सुबह वाला नहीं, मॉर्निंग में नहीं स्कूल सर। जाना रहता है ना, वो तो उस समय एग्जाम था इसलिए सर हम लोग को नहीं, करा उस समय दिए। एग्जाम था इसलिए सुबह जो आपकी क्लासेस चलेंगी, अभी नहीं, फरवरी से आपकी क्लासेस सुबह की चलेंगी, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ अभी आपकी पीजीटी की भी क्लास कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएगी, तो वो 5 या 4 बजे से रहेगी। शाम को आपकी एनटीए यूजीसी नेट वाली ही क्लास चलनी है आपकी। ठीक है जी सर। ना? हाँ, तो इतनी चीजें रहेंगी। आज हम लोग 9 बजे भी क्लास करेंगे। ठीक है, 9 बजे भी हम लोगों की क्लास होगी, जिसमें आगे की चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए सर ये तो वीडियो थैंक यू सर। ठीक है सर, ठीक है ठीक, ओके ओके, चलिए मिलते हैं 9 बजे हम लोग। ओके।